कनेक्टिविटी को लेकर आप लगातार प्रयासरत थे और विंध्य को एक बड़ी सौगात आप दे रहे हैं कि रीवा से दिल्ली की एक एयर कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। 72 सीटर एटीआर का जो सपना था वो साकार हो रहा है। कैसा महसूस होता है भैया और क्या कुछ उसकी तैयारी है और अगला इंदौर का नंबर कब आएगा? कितनी बड़ी उपलब्धि देखी थे जब अखिल भारतीय साहित्य परिषद में पूर्व राष्ट्रपति खुद रीवा आए और साथ में देश भर के साहित्यकार यहाँ आए। राष्ट्रपति जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा कि विंध्य के जब हम एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को देखते हैं तो हमें व्हाइट टाइगर की याद आती है, सफेद कपड़ों में जब उन्हें देखते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि ये भी है, कहीं ना कहीं विंध्य गौरवान्वित लगातार हो रहा है। देश के विंध्य के रीवा गौरवान्वित है ये वजह से कि देश भर के तमाम साहित्यकार यहाँ समिटे हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से 17वां अधिवेशन जो है आयोजित किया गया। भैया कितनी बड़ी उपलब्धि देखी थे जब अखिल भारतीय साहित्य परिषद में पूर्व राष्ट्रपति खुद रीवा आए और साथ में देश भर के साहित्यकार यहाँ आए। ये रीवा के लिए बड़े गर्व की बात है और रीवा की पृष्ठभूमि इतिहास जो है वो बहुत समृद्ध साहित्य और संस्कृति और यहाँ की जो गौरवशाली परंपरा है, कविता है, लेखन है, निबंध है, हर चीज़ों में यदि आप देखें तो विंध्य का यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम होना विंध्य की जो तासीर है उससे मेल खाती है। बीरबल और तानसेन जैसी महान साहित्यकार और विद्वान ने यहाँ पर अपनी प्रतिभा को विकसित किया है। ये बड़ी उर्वरा भूमि है और यहाँ पर इस प्रकार का समागम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा संदेश देगा कि हमारी जो गौरवशाली इतिहास और परंपरा है वो और मजबूत हो सकेगी। तो इसलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। बिहार, उड़ीसा से लेके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरा देश जो है अब यहाँ पर एकत्रित है और एक सूक्ष्म भारत का दर्शन यदि करना है तो राजकपूर ऑडिटोरियम में आके कोई कर सकता है। भैया कल पूर्व राष्ट्रपति जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा कि विंध्य के जब हम एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को देखते हैं तो हमें व्हाइट टाइगर की याद आती है, सफेद कपड़ों में जब उन्हें देखते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि ये भी है, कहीं ना कहीं विंध्य गौरवान्वित लगातार हो रहा है। इसीलिए पिछले दिनों हम लोगों ने नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को भी और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी यहाँ पर एक साथ बुलाया था, विशेष आग्रह करके कि आप दोनों एक साथ आइए जिससे विंध्य के लोग आपको देख सकें और आपका नागरिक अभिनंदन कर सकें। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल गेम्स का कार्यक्रम की योजना बनाई गई और वहाँ पर उन दोनों का आगमन हुआ और उस दिन सैनिक स्कूल में जो कार्यक्रम था शहर के बहुत से गणमान्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे और सोशल मीडिया में तो पूरे विंध्य ने उसको देखा, लाखों लोगों ने उसको देखा और सभी का मस्तक गर्व से ऊँचा हुआ, सीना चौड़ा हुआ कि हमारे 3 सेनाओं के में 2 सेनाध्यक्ष हमारे विंध्य की माटी के हैं और उन्होंने पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जो करारा जवाब आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मोदी जी के मार्गदर्शन में किया, वो भी उनकी शौर्य और पराक्रम पर 4 चांद लगाने वाला था। भैया एक आखिरी सवाल ये है कि एयर कनेक्टिविटी को लेकर आप लगातार प्रयासरत थे और विंध्य को एक बड़ी सौगात आप दे रहे हैं कि रीवा से दिल्ली की एक एयर कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। 72 सीटर एटीआर का जो सपना था वो साकार हो रहा है। कैसा महसूस होता है भैया और क्या कुछ उसकी तैयारी है और अगला इंदौर का नंबर कब आएगा? ये वैसे महसूस होता है जैसे कोई सपना देखा जाए फिर वो साकार हो जाए, वैसा महसूस होता है। और आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूँगा कि शुरू तो हमने करा दिया है, वे लंबे समय तक चले, इसके लिए आप सब लोग टिकट बुक कराइए और दिल्ली जाइए और अब दिल्ली घूम के फिर वापस आइए। भैया इंदौर के लिए कब तक माना जाए कि इंदौर के लिए भी जो आपने सपना देखा है वो 25 नवंबर को रीवा इंदौर रीवा जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो, वो रीवा इंदौर रीवा चलाएगी 25 से। और इसी प्रकार से जैसे परसों हम लोग उसको हरी झंडी दिखाएंगे, वैसे ही 25 तारीख को इंडिगो एयरलाइन को भी रीवा इंदौर के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर अपना हमारे साथ रहे उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला जी, जिनके द्वारा साफ तौर में यह आशा और विश्वास जतावा गया है कि एक बेहतर विंध्य की कल्पना जो सपना दिखी नहीं हो वह कहो न कहो साकार हो रहा है।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से रीवा में 17वां अधिवेशन चल रहा है। यह अधिवेशन 3 दिवसीय है, जहां उप मुख्यमंत्री लगातार जो है बने हैं। पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति के कार्यक्रम रहा, वहू दिना मंच में बाकायदा उनके द्वारा उद्बोधन दीन और विंध्य के जो तासीर है उसके बारे में चर्चा की गए। और आज खुद सहभोज में शामिल हैं, जहाँ साहित्यकारों के साथ उनके द्वारा भोजन की संवाद की वो लगातार उनके द्वारा जो है जैसा देख सकी थे कि अब युवन में एक अलग उत्साह अपना देख सकी थे कि है। और वो मुख्यमंत्री लगातार ये में जो नवाचार है एक हमेशा सहयोगी रहत है। और यह नवाचार जो संस्कृत और साहित्य के विंध्य के धारा में हो रहा है, निश्चित तौर पर यह एक अद्भुत सहयोग है। तरखबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,